चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अपूर्व अवसर आता है कि भगवान आत्मा आत्म जागृति पूर्वक मुनि धर्म अंगीकार करने की भावना पाता है।
भूतकाल में अनंत बार मुनि धर्म धारण करने की भावना ही न भाई, मुनि धर्म अंगीकार भी किया, मगर मुनि धर्म अंगीकार करने के विकल्प और क्रियाओं में आत्म जागृति के प्राण न थे। वे क्रियाएं मृत थी। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही प्रत्येक विकल्प की उत्पत्ति में आत्म जागृति के प्राण होने से ज्ञानी विकल्पों के अकर्ता है। यद्यपि अज्ञानी भी विकल्पों का अकर्ता है, मगर अज्ञानी मानता नहीं कि मैं विकल्पों का अकर्ता। वह मानता नहीं है कि मैं विकल्पों का अकर्ता, बस इसी वजह से तो वह अज्ञानी है। यदि वह मान ले कि मैं विकल्पों का अकर्ता, तो वह ज्ञानी हो गया, और ज्ञानी तो विकल्प के अकर्ता होते हैं। परम कृपालु देव जो मुनि धर्म अंगीकार करने के विकल्प उत्पन्न होते हैं, अरिहंत अवस्था प्राप्त हो ऐसी भावना पाते हैं। अंतिम ध्येय यह है कि पूर्ण शुद्ध सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल भावना हेतु अपूर्व अवसर के अब अंतिम चरणों में सिद्ध परमात्मा का स्वरूप कहते हैं। परिपूर्ण शुद्ध पर्याय सिद्ध अवस्था की प्राप्ति तो जब होगी तब होगी। देह की मिट्टी और वाणी के विकल्प और भाषा वर्गणाओं का टकराना, ये जब छूटेगा तब छूटेगा। तादाद में तभी छूट जाता है जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है। यह देख करके कि देह के जो अनंत परमाणु हैं, इन अनंत परमाणु ये कभी बैर बिखेर होकर के कहीं उड़ रहे थे। शरीर के परमाणुओं का निरीक्षण करना, जो मैंने तत्व विचार के लिए आज सुबह आपसे कहा, रात्रि में सोने से पहले यह तत्व विचार हो। ये देह की क्रिया, जो देह के परमाणु है, ये अनंत परमाणु पहले अलग अलग थे और फिर ये परमाणुओं का मिलन हुआ। एक बात हमेशा याद रहे, जिसकी मिलावट होगी उसी का ही खंडन होगा, उसी का ही बिखरना होगा। जो मकान बना, मकान बनने से पहले कभी रेत थी, कभी ईंट थी, कभी पत्थर थे, कभी सीमेंट। ये जो अलग अलग थे, ये अलग अलग जो थे वही मिलकर मकान बना, तो वो मकान का अब पक्का वो गिरना है। इसलिए जो पहले अलग अलग था और थोड़ी देर के लिए मिला हुआ दिखता है, वो भविष्य में अलग होगा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जो चैतन्य स्वरूप अनुभव में आया है, वो अनंत गुण पहले अलग अलग नहीं थे। ज्ञान अलग हो, दर्शन अलग हो, सुख अलग हो, वीर्य अलग हो, ऐसे अलग अलग गुण से मिलकर के ये भगवान आत्मा बना नहीं है। और इसलिए जो अलग अलग से मिलकर बनता नहीं है, वो कभी फिर बिखरता भी नहीं है। इसलिए ध्रुव चैतन्य तत्व का ऐसा अनुभव कि असंख्य प्रदेशों में व्याप्त एक सत्ता, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त एक सत्ता का भाव कि असंख्य प्रदेशों के बीच में कहीं पर भी अवकाश, कहीं पर भी बीच में खाली जगह न दिखे। और वह भी अनुभव के प्रमाण से, सिर्फ शास्त्रों के शब्दों को सुनकर के नहीं। जो बिजली का तार है, यहां जो स्विच है, ये बल्ब है। स्विच जैसे चालू की और बल्ब जला, तो बल्ब जला, वो इस बात को बताता है कि बीच में वायर कहीं कटा हुआ नहीं है। ये जो निरंतर उसमें वो जो विद्युत प्रवाह है जो बह रहा है,
कहीं पर भी वो वायर कटा हुआ होता तो वो यहां पर वो बिजली न होती, वो बल्ब न जलता। ये चैतन्य प्रदेशों का स्वरूप भी ऐसा है। यहां भगवान आत्मा का स्वरूप, ये असंख्य प्रदेश जो कहा देह प्रमाण, ये देह प्रमाण जो भगवान आत्मा का स्वरूप कहा, यहां एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, ये एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेशों में। तो जब किसी वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे कि यहां पर आपने आग को छुआ, इस हाथ से छुआ, इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। ये ध्रुव न्यायक देव का स्वरूप श्रद्धा में स्थापित होने से पहले इस पर इतना गहन तत्व विचार चलता है कि वह तत्व विचार अनुभूति में बहुत महत्वपूर्ण है और अनुभूति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो गर्म पानी में या अग्नि में आपने हाथ छुआ और यहां गर्म का अनुभव नहीं हुआ, गर्म का अनुभव पूरे आत्मा में हुआ, सिर्फ चमड़ी को नहीं हुआ। चमड़ी में तो अनुभूति है ही नहीं, वो जो जानना हुआ है वो जानना आत्मा में हुआ, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में हुआ। तो असंख्य प्रदेशों में जो जानना वो कैसे हो गया? असंख्य प्रदेशों में जो जानना था वो कैसे हुआ? यहां पर तो गर्म को छुआ था, यहां सब जगह असंख्य प्रदेशों में वो गर्म का ज्ञान कैसे होता है? क्योंकि भगवान आत्मा एक सिंगल पीस है, एक अखंड सत्ता है, और यहां जो गर्मी का अनुभव हुआ और पूरे असंख्य प्रदेशों में वहां पर गर्मी का ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, वो इस बात को बताता है कि एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में कहीं कटा हुआ भाग नहीं। वो जो विद्युत प्रवाह की भांति ये असंख्य प्रदेशों में ये जो चैतन्य सत्ता जो एक है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये जो चैतन्य सत्ता असंख्य प्रदेशों में जो एक है, उस एक सत्ता के लिए क्या कहा? ध्यान से सुनना। यदि जो ध्यान से नहीं सुन सकते तो उधर बैठ जाना, ध्यान से सुनना जो कहता हूं। अभी ये असंख्य प्रदेशों में जो ये चैतन्य सत्ता, यहां एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेश। और ऊपर ऊपर की बात मैं नहीं कह रहा हूं। अंदर पेट में जलन होती हो, सिर में दर्द होता हो, हड्डी टूट गई हो, वहां पर भगवान आत्मा ऊपर ऊपर नहीं, वो अंदर भी असंख्य प्रदेशों में व्याप्त जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा का जो स्वरूप है जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त है, वहां दो प्रदेशों के बीच में कटा हुआ भाग नहीं, वहां कटा नहीं है, वहां अखंडितता है। और वो अखंडितता, ये तो क्षेत्र की अखंडितता हुई, ये तो यहां के क्षेत्र की असंख्य प्रदेशों की अखंडितता हुई। मगर ऐसा ही काल के भेद से जो खंडित नहीं होने वाला, ऐसा जो स्वरूप, अब इसको ऐसे समझो, ये बिजली का जो वायर है, ये बिजली के वायर में यहां से यहां तक वो जो लाइव वायर, वो जो करंट, बीच में कहीं कटा भाग नहीं। ऐसे भगवान आत्मा एक है असंख्य प्रदेशों में। मैं यहां समझा रहा हूं, मगर भगवान आत्मा जो देह प्रमाण है, असंख्य प्रदेशों में आत्मा का स्वरूप ऐसा समझना। दूसरी बात यह है, आप इधर आ जाइए। दूसरी बात यह है कि असंख्य प्रदेशों में जैसे दीपक की जो ज्योति है, वो दीपक की ज्योति, एक ज्योति, दूसरी ज्योति, ऐसे ज्योति का जो निरंतर, रात को दीपक की ज्योति आपने एक कमरे में रखी और सुबह वो दीपक की ज्योति जलती हुई पाई, वो पूरी रात भर जली थी। वो काल की बात हुई। पहले जो मैंने कहा वो बिजली का वायर, वो क्षेत्र की बात हुई। और अब जो कहा रात को जो जलती थी ज्योति और सुबह तक जलती रही, इसका मतलब कि पूरी रात भर वो ज्योति का जलना हो रहा था।
वो बीच में एक समय के लिए भी वो ज्योति बुझी नहीं थी, वो काल की बात हुई। अब ये क्षेत्र और काल से जो भेद होता है उसका भाव समझना। ये पूरा स्वरूप भगवान आत्मा जो एक सत्ता स्वरूप जो है, उस सत्ता स्वरूप का भाव क्या है, और उसी को परम कृपालु देव जो प्रयोग शब्द का उपयोग करते हैं कि जब पूर्व में तत्व विचार से ये जो प्रयोग होते थे, वो प्रयोग किस प्रकार से होते थे, वो प्रयोग का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में अभी परम कृपालु देव कहते हैं ये प्रयोग कैसा। ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त और अनादि अनंत व्याप्त ऐसी जो एक ध्रुव चैतन्य सत्ता है, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें अवकाश नहीं। उससे अब एक बात समझना, जुन्नेद ने कहा था कि कोई मच्छर लोहे के हाथी को काटना चाहे तो कट नहीं सकता। लोहे का बना हाथी, बीच में अवकाश नहीं कि वो मच्छर उसे काटने जाए। ऐसे ही ये चैतन्य परमात्मा तत्व जिसमें बीच में अवकाश नहीं, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी जिसमें बीच में खाली जगह नहीं, और उससे क्या होता है अब इस भाव को समझो। ये जो अखंड सत्ता कही ना, अब किसी वस्तु को ये अखंड सत्ता स्वरूप, ये द्रव्य, ये भगवान आत्मा, अब बाहर से बैंक में से रुपये लेकर के आप आए और तिजोरी में अपने घर के भीतर रख दिए। ये रुपये आपने जो तिजोरी में अपने घर के भीतर रखकर अपने बनाए, क्यों? क्योंकि ये मेरे घर में आ गए, दरवाजा खुला था, दरवाजे से ले आए, तिजोरी का भी दरवाजा खोल दिया और रुपये भीतर रख दिए। ये जो दरवाजा खोल करके आपने रुपये को वहां से लाया और रखा, क्योंकि जगह थी ने। अब एक भी परमाणु भगवान आत्मा का क्यों नहीं हो सकता? राग का विकल्प भी, ये राग का विकल्प भी भगवान आत्मा का क्यों नहीं हो सकता? भगवान आत्मा का होने के लिए कहीं पर भी ऐसी खाली जगह चाहिए जो यहां पर असंख्य प्रदेशों में बीच में कटा हुआ हो तो कहीं से जाए, मगर ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा अखंड और अनादि अनंत ऐसा व्याप्त, ऐसा जो नित्य, जिसमें किसी भी पर पदार्थ का, किसी भी भगवान आत्मा के प्रदेश के भीतर में प्रवेश करना या फिर किसी भी समय पर वो भगवान आत्मा में मिलना, ये संभव नहीं। इसलिए ये द्रव्य का जो स्वरूप है भगवान आत्मा, ये अनादि अनंत और असंख्य प्रदेशों में, प्रदेशों के भेद से और काल के भेद से जो खंडित नहीं होने वाली एक अखंड सत्ता है। वो जो ज्ञानी को श्रद्धा का जोर होता है ना, वो जो आत्म जागृति कहते, खाते पीते कर एक ध्रुव न्यायक देव जो एक समय की पर्याय में एक समय की पर्याय का प्रतिबिंब पड़ता था, और जब यह श्रद्धा में आया, श्रद्धा में एक समय की पर्याय नहीं, जो ज्ञानी मानते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, उसमें असंख्य प्रदेशों में बीच में अवकाश नहीं, ऐसे अखंड रूप, ऐसा एक अखंड रूप और अनादि अनंत में काल के भेद से कहीं पर भी अवकाश नहीं, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप, ये ध्रुव चैतन्य स्वरूप श्रद्धा में माना, इसलिए प्रत्येक समय की पर्याय में ऐसा वो ध्रुवता, इसलिए वैसे हाथ कट जाए, अब सब्जी काटते काटते मनो हाथ कट गया तो कट गया, खून निकला, उस समय मैं चैतन्य, चैतन्य सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मैं चैतन्य कहते ही वो अनादि अनंत जो अखंड है, जो ज्योति जो कभी भी बुझने नहीं वाली, ऐसी अभी 4 बजे ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता श्रद्धा में आई। 5 बजे जो सब्जी काटते वक्त जो चाकू लगा है ना,
तो मैं भगवान आत्मा हूं। वो तुम जैसे देखते हो कि ऐसा ही मैं रमेश हूं, मैं सुरेश हूं, ये 25-50 वर्षों का ऐसा, वो उस समय वो जो भाव है, यहां पर जैसे ही वो लगा उस समय ये जागृति है जो अनादि अनंत सत्ता है, वो सत्ता में हूं, अनादि अनंत सत्ता में हूं, और असंख्य प्रदेश में कहीं अवकाश नहीं कि ये लगना, ये उसके भीतर प्रवेश करे, ये खून उसके भीतर प्रवेश करे, ये लगा वो विकल्प उसके भीतर प्रवेश करे, ऐसा अवकाश नहीं, ऐसा जो अखंड रूप, ये श्रद्धा में है, ये मैं का भाव। इसलिए बार बार जब तुम बोलो ना मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, माने अभी वाला नहीं, वो अनादि अनंत पूरा ग्रहण करना है, पूरी सत्ता ग्रहण करनी है, उसका भाव ग्रहण करना है। मैं भगवान आत्मा हूं, अनादि अनंत ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा तत्व विचार करके प्रयोग करते करते वह निर्विकल्प अनुभूति होती है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हेतु जैसे कहा न, शरीर के परमाणु में ऐसे अनंत परमाणुओं का ये पिंड, ये देह, और एक ध्रुव मैं कहते ही वो ध्रुवता ही दृष्टि में है। भगवान आत्मा वहां ध्रुवता दृष्टि में है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। इसलिए जब ऐसा ज्ञान में प्रतिबिंबित हो न, उस समय एक ध्रुव सत्ता ऐसा हो, वो ध्रुवता, वो ध्रुवता है, ऐसी ध्रुवता है। मैं तो वहां पर ऐसा है, ऐसा है, बाहर का प्रतिबिंब बाहर में ऐसा हो, मगर अंतर का जो चैतन्य स्वरूप, उस स्वरूप की जो ध्रुवता की और जो दृष्टि है, वो ध्रुव 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 की दृष्टि एक समय की पर्याय में, बिना किसी विकल्प के, बिना किसी विचार किए, ऐसी अंतर में जागृति, यही मान्यता की ये अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक देव में वो समय बदल जाएगा। अब 4 बजे से लेकर के 4:01 का काल आएगा, मगर 4:01 पर जो पर्याय जन्म लेगी, वह पर्याय भी उसी जोर से स्वीकार करती है मैं ध्रुव। फिर वो पर्याय भी मरेगी, तीसरी पर्याय उत्पन्न होगी, मगर ये स्वीकार करेगी कि मैं ध्रुव, मगर मरती तो है ना। जब मर ही जाती है तो ध्रुव मानने का लाभ क्या। जब वो पर्याय मर जाती है, मगर वो एक समय का जो उस पर्याय का अस्तित्व है, एक समय का उस पर्याय का अस्तित्व है, तो एक समय की वो पर्याय वो पूरी तरह से वो आनंद को भोग लेती है। मरने से पहले उसने आनंद को भोगा। कोई व्यक्ति जीवन में इतना आनंद को भोग करके मरता हो तो कहते ना, पछतावा नहीं हो रहा है, बहुत आनंद 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 रहा, बहुत शांति से मैंने जीवन जिया है, मरने का पछतावा नहीं है। ये एक एक समय की पर्याय मरती है, मगर आनंद को भोग करके मरती है। इसलिए वहां पर ऐसी निराशा नहीं है कि अरे ये मरना क्यों हुआ। और एक बात, ये मरती है, ये तो पर्याय को पर्याय के रूप में देखते हो इसलिए दिखता है, मगर पर्याय ने जो स्वीकार किया है उस दृष्टि से यदि देखो तो वो पर्याय मरती भी नहीं है, क्योंकि उस पर्याय का जोर तो त्रिकाली पर है, जो त्रिकाली मरता नहीं है, इसलिए पर्याय मर करके भी मरती नहीं। ऐसा उसका ऐसा है, ऐसा उसका जोर ऐसा है। ये त्रिकाली 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 ऐसा, वो तो ऐसा स्वरूप है ना भगवान। तड़पना कैसे, यहां पर किसी ने हीरा पकड़ के रखा और अब यहां से मर गया, तो अगले भव में हीरा नहीं है तो तड़पेगा नहीं। यहां पर हीरा पकड़ के रखा, अगर अगले भव में तो हीरा मिला नहीं। यहां पर पत्नी को पकड़ के रखा, अगले भव में पत्नी मिली नहीं। यहां पर गाड़ी पैसा बंगला सब पकड़ के रखा, यहां से मरा और अगले भव में मिला नहीं, तो दुखी होगा ना।
वो दुखी होगा होगा और होगा, मरने के बाद में दुख होगा, क्योंकि वहां मिला नहीं। यहां तो पहली पर्याय जिसने मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा पकड़ा और वो मर गई, मगर जहां दूसरा जन्म हुआ है उसने भी तो वो भगवान आत्मा को पाया है, फिर दुख क्यों? अगले जन्म में तुम्हें वो नहीं मिलता जो इस जन्म में मिला, मगर यहां तो प्रत्येक जन्म में वो पाता है भगवान आत्मा। प्रत्येक जन्म का मतलब प्रत्येक पर्याय में। ऐसा ज्ञानी का जो जीवन, ये सूक्ष्म भाव, ये आपको देख करके ये भाव आ रहे हो। एक आध कोई जीव ऐसा हो उनको साइड में बिठा करके फिर ये भाव शुरू होते हैं, उसका रहस्य है। यहां पर ऐसे जीव चाहिए कि अभी ये चैतन्य तत्व की पुकार सुनने के लिए इतने प्यासे हो, सिर्फ जबरदस्ती बैठे न हो, सिर्फ औपचारिकता न हो। उसका जो भाव अभी स्मरण में आया ये कहता हूं। जो पर्याय भगवान समझना बहुत सूक्ष्म भाव है, और ये अभी किनारा आया है, ये जो किनारा आया है, ऐसा जन्म मरण इतना जन्म मरण होने वाला है, तो वो होने वाले जन्म मरण को भी हम जान लेंगे, होने वाले जन्म मरण को भी हम जान लेंगे, जितना जन्म मरण होगा उसको, क्योंकि वो नित्य की श्रद्धा हुई ना, ऐसे वो जन्म मरण पर्याय में होता है। और ऐसा तो कभी मरने के बाद में ऐसा, यहां पर तो जीवन एक जीवन रहा। आज जैसे जीव है तो जीव के ऊपर अभी ये जीव है, तो जीव के ऊपर क्या रखा कि अभी रसगुल्ला रखा, ये रसगुल्ला समझना। जो अनुभूति का स्वरूप है भगवान आत्मा की अनुभूति, कि जैसे जीव के ऊपर रसगुल्ला रखा, ये एक वो खा लिया, फिर बाद में गुलाब जामुन रखा, वो खा लिया, फिर बाद में जलेबी रखी, वो खा ली, और बाद में रसमलाई रखी, वो खा ली। तो ये जो एक एक वस्तु है ना, ये रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, रसमलाई, ये एक एक, जीभ कितनी है? जीभ एक, और उस जीभ पर आने वाले विषय कितने हुए? वो चार। ऐसे वो एक ही जीभ पर ऐसा एक, फिर वो गया, फिर ये, ऐसा 1 2 3 4 ऐसा। मगर यहां उल्टा होता है, यहां है एक ध्रुव भगवान आत्मा, पहली पर्याय जन्मी, भोगा, वो मरी, फिर दूसरी जन्मी, उसने त्रिकाली में, वो मरी, मगर तीसरी मैं त्रिकाली। यहां जीव बहुत है, अनंत है, और रसगुल्ला एक है। तो हमें समझ में आया ना इसका? अभी उसका भाव समझो, ये रहस्य जो ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करने वाली पर्याय, चैतन्य परमात्म तत्व का अनुभव करने वाली पर्याय का जैसा है आज जो है ना, उसका राज अब कहता हूं, पहले पढ़ लेता हूं પછી जाने कहीं ना पीछे कहीं। पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थी, ऊर्ध्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो, सादि अनंत अनंत समाधि सुख मा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थे, पूर्व में जो पुरुषार्थ हुआ है वो पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं गया, अचानक वो यहां तक नहीं पहुंचा, वो पूर्व का पुरुषार्थ है। एक पेपर देकर के कोई आज आ गया और उसमें वो पास हो गया और अगली कक्षा में गया, ऐसा वो 12वीं कक्षा में से फिर वो कॉलेज में गया, तो वो कॉलेज में गया, वो पास हो गया, वो उस पेपर से वो कॉलेज में नहीं गया,
पहली कक्षा से लेकर के जितना पढ़ा है वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। वो पूर्व के जितने प्रयोग, वो प्रयोग को पढ़ाई नहीं लिखा, प्रयोग लिखा है। इसके लिए तो यहां पर बैठने के लिए भी तुम्हारी योग्यता ऐसी चाहिए। यहां बैठने के लिए योग्यता चाहिए। तुम जरा विचार करो, कितना दुर्भाग्य यहां पर आकर के भी जो यहां न बैठ सके, इसके लिए भी योग्यता चाहिए। यह अपूर्व ऐसा अवसर आया है, 142 में आपको यहां बैठने का मौका मिला है। इसका पता आज नहीं चलेगा। ये जो रहस्य अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, और जब कभी जीवन में कहीं पर भी मिलोगे तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा। उसके जो रहस्य है, परम कृपालु देव ने वचनामृत में कहां कहां ये बात लिखी है। ऊपर ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो वो शेर की आंखों में मुनिराजों ने वह योग्यता देखी थी, वरना और भी तो बहुत शेर थे। अरे शेर तो छोड़ो, मनुष्य नहीं मिले कोई कि शेर के पास पहुंच गए। गांव में कोई मनुष्य नहीं मिला होगा, कोई पंडित नहीं मिला होगा कि शेर के पास पहुंच गए। और जाते तो कोई ऐसे हिरण के पास जाते, बकरी के पास जाते, गाय के पास जाते, ये शेर के पास, और वो भी हिरण का मांस खाता हुआ, कोई और नहीं मिला। मगर फिर भी उसकी आंखों में वो योग्यता थी। इसलिए तो मैं आपकी आंखों को देख करके ही तो बोलता हूं, और वही यदि बंद हो गई तो मेरा बोलना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तुमने पा लिया, तुमने पा लिया। अब बोलने की जरूरत ना रही। इसके लिए कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं ये देश की भाषा कैसे आई, बस उनकी आंखों को देख करके उनसे बात हो गई। तुम्हें देख करके ही तो ये मैं बोलता हूं। इसलिए तो ऐसे को चुना जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक ही हो, ऐसे को चुना, उसमें भी जिनकी योग्यता ऐसे हो कि प्रबल पुरुषार्थ कि अब सहा नहीं जाता ये, वरना ये तुम्हें मौका न मिलता। अब नहीं सहा जाता, ये विरह की वेदना अब भोगी नहीं जाती, अब बहुत भोग चुका मैं, अब नहीं सहा जाता। अब ये दुख, ये वेदना, ये पीड़ा ये नहीं सही जाती। और ऐसा जिसके भीतर में चले, उनके लिए ही मैंने ये निमंत्रण दिया है। कितने उस निमंत्रण का सदुपयोग कर पाते हैं तुम ही जानो। मैं तो जानता हूं कौन करता है। एक अवसर मिला, भगवान आत्मा अनंत पर्याय और द्रव्य एक अनंत पर्यायों में प्रतिबिंबित हो। यहां एक आईने में 100 कुर्सी प्रतिबिंबित नहीं होती। यहां तो एक ही आईने में एक आईना प्रतिबिंबित होता है, और प्रति समय नई नई अवस्था, नई नई अवस्था की दृष्टि से कहता हूं, एक ही द्रव्य की नई नई अवस्था, एक ही दर्पण की पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ऐसी अलग अलग अवस्था। और उन अलग अलग अवस्थाओं में भी टिक कर रहने वाला जो नित्य भगवान आत्मा, वह तो एक। ये प्रयोग हुए कि ऊर्ध्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित, जो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए। पुरुषार्थ का परिणाम मिला। एक फकीर
के पास चमत्कार है, गांव के लोग को पता है ये चमत्कारी फकीर है, उसके नाचने से बरसात आ जाती है, यदि बरसात ना आती हो तो। और वो फकीर नाचता, लोग कहते हैं कि तेरे नाचने से बरसात कैसे आती? वो कहता मैं तब तक नाचता हूं जब तक बरसात नहीं आती, मेरे नाचने से बरसात नहीं आती, मगर बरसात न आए तब तक मैं नाचता रहता हूं। ये ऐसा पुरुषार्थ है, जब तक ऊर्ध्व गमन न हो जाए तब तक मैं छोड़ता नहीं, तब तक पूरी तरह से इस देह का सदुपयोग कर लेता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि जब प्रयोग हो तो एक तो ये कि एक एक पर्याय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, उसको बाद में विचार करना, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ये अनुभव करने वाली पर्याय मरकर के भी दुखी नहीं होती है, क्योंकि वो आनंद को भोगती है। दुखी होने के लिए फिर उसको लंबा टिकना पड़े ना, एक समय का अस्तित्व है, और वो जो एक समय का अस्तित्व है उसमें तो आनंद को भोग लिया, अब दुखी होने के लिए उसका अस्तित्व तो होना चाहिए ना। जिस आदमी को तुमने खत्म कर दिया उसको कहोगे मैं दुखी करूं, वो है ही नहीं तो कैसे दुखी करो? एक समय का पर्याय का अस्तित्व, उसका आनंद तो उसने भोगा और मर गई, मगर नई पर्याय जो उत्पन्न हुई वो भी आनंद को भोगती है, उत्पन्न हुई एक समय टिकी, वो भी आनंद को भोगती है। ऐसी प्रति समय ज्ञानी को ये पर्याय, उसका भाव अब कहते हैं सादि अनंत अनंत समाधि सुख मा अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित च। सादि अनंत काल तक वह सुख को भोगता है। ये सादि अनंत, सादि माने जिसकी आदि है उसे सादि कहते हैं, और आदि सहित का उसका नाम सादि। ये शादी नहीं, सादि, स प्लस आदि, आदि सहित। चार शब्द होते हैं, एक है सादि शांत, दूसरा है सादि अनंत, तीसरा है अनादि शांत, और चौथा है अनादि अनंत। ये चार, जिसकी शुरुआत है, सीधी भाषा में तो जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत है, ऐसा। जिसकी शुरुआत है, जिसका अंत है, जिसकी शुरुआत है मगर अंत नहीं है, जिसकी शुरुआत ही नहीं है मगर अंत है, और जिसकी शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं, बस ऐसे चार। तो ये सादि अनंत पंच भाव है ना, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, उन भावों में ये सब घटित होते हैं। औपशमिक भाव होता है ना, औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, उस भाव को कहते हैं कि वो भाव सादि शांत है, क्योंकि कभी प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तब वो प्रकट हुआ, और फिर वो अंतर्मुहूर्त का उसका काल था, वो फिर चला गया, तो उसमें वो सादि शांत है, उसका अंत आ गया। औपशमिक भाव सादि शांत, फिर क्षायोपशमिक, क्षायिक भाव, क्षायिक भाव है वो प्राप्त हो, प्रकट हुआ मगर अनंत काल तक रहेगा, तो प्रकट हुआ इसलिए सादी है, उसकी शुरुआत हुई। जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन है, केवल ज्ञान है, मोक्ष है, इसकी शुरुआत हुई मगर अंत नहीं होगा, इसलिए उसको कहते हैं अनंत, सादी अनंत। तो क्षायिक भाव जो है वो सादी अनंत है। ऐसे ही क्षायोपशमिक भाव है, तो क्षायोपशमिक भाव भी ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म की अपेक्षा से ऐसे देखो तो अनादिकाल का ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो चल रहा है, निगोदिया को भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो होता ही है। अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान प्रकट है, तो वो ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपशम अनादि से है, मगर वो क्षयोपशम का अंत आ जाता है, 12वें गुणस्थान तक होता है, आगे नहीं होता, आगे तो फिर केवल ज्ञान है, वो क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, अनादि से मगर उसका अंत है,
इसलिए क्षयोपशमिक भाव जो है वो अनादि शांत है, मगर वो ज्ञानावरणी की बात कही। मोहनीय कर्म का जो क्षयोपशम है वो अनादि से नहीं है, वो तो आत्मा के पुरुषार्थ से होता है, इसलिए वो सादी है, मगर वो भी अनंत काल तक नहीं रहता। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन 7वें गुणस्थान तक रहता है, इसलिए वो अंत आता है, इसलिए वो शांत है, अंत वाला। तो क्षयोपशमिक भाव मोहनीय कर्म की दृष्टि से सादी शांत, और औदयिक भाव जो है कर्म के उदय तो अनादि से है, मगर अनंत काल तक नहीं रहेंगे। ये भव्य जी, अभव्य को तो अनादि अनंत है, उसका मोक्ष नहीं, इसलिए अभव्य को अनादि अनंत है, भव्य को अनादि शांत है। हमारी बात करो ने, अनादि शांत है यह औदयिक भाव, और पारिणामिक भाव जो है वो अनादि अनंत है, ये अनादि अनंत। यहां जो प्रयोग किया सादी अनंत, अनंत समाधि सुख मान, ये वहां पर लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है भगवान आत्मा, सिद्ध अवस्था जो प्राप्त हुई, ऐसी सिद्ध अवस्था हो ऐसा वो ऊपर की ओर ही दीपक की वो जो मिट्टी है वो तो जमीन की ओर जाने को तैयार है, मगर ज्योति सूरज को छूने के लिए ऊपर जाती है। ये अग्नि का जो स्वभाव है ना, ये ऐसा दीपक की ज्योति वो ऊपर की ओर जाती, ऐसे ऊर्ध्व गमन। ये भगवान आत्मा का जो स्वभाव वो ऊर्ध्व गमन, समता रमता ऊर्ध्वता, ये ऊपर की ओर जाना। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, मिट्टी से अलग हो गया। गुजराती में ओलो तमने खबर होय, तुमड़ी होय, तुमड़ी खबर पड़े? हुकुम, हुकुम का पता है? कैलाश लौकी, वो भी पता नहीं है ना? पता है हिंदी में, आपने कभी देखी नहीं? दिखाऊंगा मैं आपको फोटो। तो तुमड़ी लौकी जैसी होती है, मगर वो कैलाश नहीं, कद्दू नहीं यार, ये क्या है? वो ऐसे हाँ, ऊपर से थोड़ी ऐसी है, फिर थोड़ी ऐसी, ऐसा। हाँ तुम्बा, ठीक है, तुम्बा, तुम्बा भैया, तो तुम्बा है, तुम्बा। उस तुम्बे के ऊपर मिट्टी जैसी लगाई हो, और इतना मिट्टी चिपकाई हो, और उसको ऐसे पानी के अंदर नीचे रखो तो पानी के नीचे अंदर रहेगा, जमीन के ऊपर। मगर जैसे ही उसके ऊपर जो मिट्टी के साथ में चिपका है वो मिट्टी बिखर बेर-बिखेर हो जाएगी, कि वो जो आपका तुम्बा वो ऊपर आ जाएगा। उसको ऊपर लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो मिट्टी के साथ में बंधा हुआ आपका तुम्बा वो अलग होते ही सीधा ऊपर आ जाएगा। ऐसे ये मिट्टी, देह की मिट्टी, ये चैतन्य परमात्मा देह की मिट्टी के साथ में जब तक है तब तक नीचे है। जैसे ही मिट्टी से अलग हुआ, ये ऑटोमेटिक कोई उसको ऊपर खींचता नहीं है, डोरी डाली नहीं कि चलो ऊपर उसको खींचो, वो ऐसे ही ऊपर की ओर ही जाता है। ऐसे ही जो है ना अरंडी हो ना, अरंडी, अरंडी तो पता है ना, एरंडिया जो एरंडिया हो, उसका जो बीज आता है वो बीज भी सूर्य का जब ताप उसके ऊपर पड़ता है ना तो उड़ता है सीधा ऊपर की ओर, उछलता है ऐसा। तो सूर्य का ताप उसके ऊपर पड़ते ही उसका बीज ऊपर की ओर उछलता है। ऐसे ही भगवान आत्मा में जब वो केवल ज्ञान की किरण प्रकट हो गई तो वो जो पूर्ण अनंत शक्ति थी वो ऐसी प्रकट हुई, वो यहां से सीधा उछल कर सीधा ही एक समय में 7 राजू पार हो जाता है। और वहां पर फिर कुछ करना नहीं पड़ा, सब पुरुषार्थ यहां पूर्व प्रयोग का अर्थ की यहां पर जो हो गया वो हो गया, वहां पर कुछ नहीं। बीच में एक 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 जगह पर कुछ करना पड़ेगा। ये बात करूं जो
इसका ऐसा पूर्व प्रयोग का भाव, ऐसा पूर्व प्रयोग का भाव। एक बार वो हो गया ने तो પછી એને છે ને એવી રીતે થાય કે वो जो धनुष है, वो धनुष के तो जो तीर है ना, तीर तो पता है तीर, तो वो तीर को ऐसे आपने वही पकड़ के रखा है ऐसे धनुष के साथ, और यहां से इतना खींच करके रखा और फिर यहां से ऐसे छोड़ दिया, तो छोड़ देते ही वो ऊपर की ओर गया, तो यहां पहुंचा, फिर थोड़ा ऊपर पहुंचा, फिर थोड़ा ऊपर पहुंचा, फिर ऊपर। तो जिस समय वो ऊपर की ओर ऐसे ऐसे जा रहा है उस समय आप उसको भेजने जाते हो, यहां पर जैसे ही खींचा कि वो वहां गया, तो वो जो हो रहा है ऊर्ध्वगमन, वो क्यों? पूर्व प्रयोग। ये पूर्व का एक बार ऐसा हुआ कि वो सब, तो वो जो ऐसा ये परम कृपालु देव की कृपा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता भगवान, और आप निमित्त, आपकी आंखों को देख करके ये आपका तुम्बा जीवन भर याद रहेगा। આપણે તો તુંબડી કે તુંબડી, ગુજરાતીમાં તુંબડી કે, ગુરુદેવાને બહુ કહેતા તુંબડી। पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी दृष्टांत देते हैं, तुंबड़ी का ऐसा देते हैं। वो पूर्व प्रयोग से ऐसा जो यहां पर जितना पुरुषार्थ करना था उतना किया और पूरी शक्ति लगा दी, मगर कितनी भी शक्ति लगाए वो तीर ऊपर गया, मगर लोक के अग्रभाग तक नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा इधर थोड़ा गया, और जो लोक के अग्रभाग तक नहीं जाता वो नीचे गिरे बिना नहीं रहता, फिर वापिस आता है। वो पूर्व प्रयोग फैल गया। ऐसा प्रयोग करते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब का करते हैं ना, वो पोखरण में किया ना, सब अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही वो जो एक समय का ऐसा जो पुरुषार्थ था, वो प्रयोग जो हुआ था, उस प्रयोग का भाव अभी बैठा हो, उसी की वजह से हुआ था। एक समय में 7 राजू की यात्रा का पूर्व प्रयोग के साथ में क्या संबंध? क्योंकि पूर्व में एक समय में सम्यक दर्शन जो पाया था, एक समय में भगवान आत्मा और शरीर श्रद्धा में जो अलग हो गए थे, वो पूर्व प्रयोग था। एक समय में भगवान आत्मा और शरीर श्रद्धा में अलग हो गए थे, ये पूर्व प्रयोग था। उसका फल ऐसा मिला कि वास्तव में अलग हो गए, पूर्व प्रयोग। उसके कारण से ये वहां पर भी एक समय लगा था और यहां भी एक समय लगा, एक समय लगा। ऐसा है भगवान, ये ऐसा रहस्य। एक समय में 7 राजू पार करता है, एक समय में 7 राजू पार करता है, वो भी कर्म के निमित्त के बिना। कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। धर्मास्ति का ही द्रव्य है ना, धर्मास्ति का ही द्रव्य है, और वो लोक में ही है, अलोक में है नहीं। इसलिए भगवान आत्मा लोक तक ही जाता है, अलोक में जाता नहीं। ये बात झूठी है। अभी असली बात अभी जो कहता हो, ये भी समझने जैसा है। ऐसा खुलासा, ये अपूर्व अवसर के सत्संग, ये अपूर्व ही है। मैंने कहा ना, गुजराती में भी पहले मैंने बोला है अपूर्व अवसर पर, मगर तब आप नहीं थे, आपकी ये आंखें नहीं थी। आंखें माने ये नहीं हो, ये वाली आंखें नहीं, वो मिथ्या दृष्टि आप नहीं बैठे थे कि जिनको सम्यक दर्शन प्रकट होना है, ऐसे दृष्टि वाले, निकट काल में सम्यक दृष्टि होने वाले। ऐसा कल यहाँ के ट्रस्टी परिचय दे रहे थे ना, वो मेरे बारे में क्या, वो कोई बता रहे, वो पंडित जी बताए, कोई बताए कि बस इनके अभी 3-4 भव मेरे बाकी है।
उनके ज्ञान में जानने में आ गया मेरे 3-4, मगर उस समय 3-4 भव, 3-4 भव ज्यादा होते, 3-4 भव ज्यादा नहीं होते, क्योंकि जिसका एक भी भव नहीं उसके लिए तो एक भी ज्यादा होता है, तो 3-4 तो कितने हो गए। जिसका एक भी भव नहीं होता, माने तुम ये मत समझना मैं इस भव में मोक्ष में जाऊंगा, मैं ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करता हूं, नहीं तो ये लोग शब्दों को पकड़ करके भी कि पंचम काल में मोक्ष की बात की। ये कहता हूं कि द्रव्य दृष्टि का जोर ऐसा हो, पर्याय की बात पर्याय में है, मगर कैसे पता चले तुमको किसके भव कितने, ये सब ठीक है शास्त्रों में लिखा है, मगर जो व्यक्ति ऐसा रुचि वाला सम्यक दृष्टि मुनि हो जाए, तो मुनि तो है भावलिंगी, अब तो बस 3-4 भव, अरे वो 11वें गुणस्थान में जाकर के नीचे गिरकर अनंत भव भ्रमण करता है, निगो हो सकता है ये। इसलिए उन भवों की गिनती में मैं नहीं चाहता। एक ही जोर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसा ये कहता हूं अनादि अनंत ध्रुव त्रिकाल, ये जो 3 बार कहता हूं त्रिकाली के लिए, तीनों काल में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। और आपने देखा होगा ना गहराई से, जब भी मैंने वो लिख करके भेजा होगा ना जहां चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वो तीसरा वाला जो चैतन्य लिखा है ना, उसके बाद भी 3 फुल स्टॉप करता हूं, वो त्रिकाल, वो भी त्रिकाल को बताने के लिए। एक एक के पीछे कारण है। हे ज्ञान दीपक, उसमें जो किया ना हे ज्ञान दीपक, तो ज्ञान दीपक जो लिखा ना उसके बाद में आश्चर्य चिन्ह नहीं होता। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना, देखो संबोधन थोड़ी कर रहा हूं, ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना, मगर मैं ज्ञान के बाद दीपक के बाद फिर आश्चर्य चिन्ह करता हूं। वो आश्चर्य चिन्ह कोई टीका टीला थोड़ी करता हूं, उसमें ज्ञान दीपक के ऊपर क्या हो। वो आश्चर्य चिन्ह का मतलब ये ज्ञान दीपक आश्चर्य चिन्ह। तो ज्ञान है ज्ञान, दीपक है वो श्रद्धा जो प्रकट हुई, जलता हुआ दीपक माने वो श्रद्धा स्थापित हुई, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, आपका दीपक प्रज्वलित हुआ। तो ज्ञान को बताता है, दीपक है वो श्रद्धा को बताता है। और चारित्र में आप लोग जब हलवा पूड़ी खाते हो तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ये ज्ञानी कैसा, इसलिए वो आश्चर्य चिन्ह करता हूं कि चारित्र तो कुछ पालता नहीं है, उसका आश्चर्य होता है। यह तीसरा उसके कारण है, सच कहता हूं उसके कारण ही तीसरा वो आश्चर्य चिन्ह की, ये गृहस्थ की दशा, घर में रहने वाले और जलता हुआ दीपक, सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान। ज्ञान कहते ही आत्मज्ञान, दीपक कहते ही सम्यक दर्शन, मगर पालन तो कुछ भी नहीं करते, इसलिए आश्चर्य चिन्ह। ज्ञान दीपक अब जब भी आएगा ना तो मैं वो आश्चर्य चिन्ह दिखेगा, अब अगर वो भाव आएगा समझ में, आश्चर्य चिन्ह समझ में आ रहा ना। ये क्या कहा, ज्ञान दीपक और उसके बाद आश्चर्य चिन्ह। अभी तो सब लोग बैठे हैं सामने, आप जब बाद में अकेले मिलोगे देख लूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी करूंगा, पता चलेगा सत्संग की। पूर्व प्रयोग आदि कारण ना योग थी, ऊर्ध्व गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्थित जो सादी अनंत अनंत समाधि सुख मान, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। समाधि के बाद में आज तक आपने ये शब्द सुना होगा, समाधि जहां सुना होगा उसके पीछे मरण सुना होगा, समाधि मरण।
ये परम कृपालु देव समाधि के बाद सुख लिखते हैं। समाधि मरण नहीं होता, समाधि सुख होता है। जिसको हम समाधि मरण कहते हैं वो भी समाधि मरण नहीं होता, वो भी वास्तव में समाधिमय जीवन है। मरना थोड़ी है, वो उस समय भी मरना तो इसका हो रहा है ना, और समाधि इसकी लग रही है। भगवान आत्मा की समाधि, समाधि आत्मा की होती है। अपन शरीर की समाधि जलाने के बाद में होके समाधि। अधि का अर्थ होता है जानना, सम प्लस अधि, ये समाधि। किसी भी प्रकार के विकल्प के बिना जैसा वस्तु का स्वरूप जो जानने में आ रहा है उसे जानना 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 जानना। मगर फिर भी ध्रुव न्यायक पर जोरे कौचू, चार बात मुझे स्मरण में आई जो कहता हूं बहुत महत्वपूर्ण। ये ध्रुव का जोर क्या है? चार प्रकार के विकल्प होते हैं ज्ञान की पर्याय के संबंध में। ऐसा है भगवान, ये तो है ना, ऐसा रहस्य है। एक है ऐसा, आप बहुत ध्यान से सुनना हो, ये जो रहस्य है ना, ज्ञान की पर्याय जो चार प्रकार से जो जानना होता है, वो जानने में ऐसी जो इच्छा होती है, जानने का जो भाव होता है, वो किस किस प्रकार से होता है? एक तो मैं स्वयं को जानूं, ये पहली बात, जानने का वो मैं स्वयं को जानूं। दूसरी बात, मैं पर को जानूं। पहली बात क्या है? मैं स्वयं को जानूं, और दूसरी बात है मैं पर को जानूं, और तीसरी बात है मैं स्वयं के द्वारा जानने में आऊं, और चौथी बात है मैं पर के द्वारा जानने में आऊं। ये चार बात ऐसी इच्छा होती है। मैं अपने को जानूं, मैं पर को जानूं, मैं अपने को जानूं, मैं पर को जानूं, मैं अपने द्वारा जानने में आऊं, और मैं पर द्वारा जानने में आऊं। ये चार प्रकार के जो परिणमन है ज्ञान के संबंध में, उसका भाव समझ करके इसका मूल समाधि का अधि का भाव समझना। ऐसा समाधि का भाव है। हे चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, कि मैं स्वयं को जानूं, मैं स्वयं को जानूं। वो ज्ञान की पर्याय जो है ना, उसमें भगवान आत्मा जो ज्ञेय है, वो ज्ञेय पर जोर है कि मैं किसको जानूं? मैं ज्ञेय को जानूं। ये ज्ञेय भगवान आत्मा स्वज्ञेय, स्वज्ञेय को जानूं, और मैं पर को जानूं, उसमें परज्ञेय पर जोर है। एक इच्छा होती है पर को जानने की इच्छा, और एक इच्छा है पर द्वारा जानने में आने की इच्छा। दोनों में फर्क है। मैं पर को जानता हूं और पर के द्वारा मैं जानने में आता हूं। मैं ये कहूं मैं अमिताभ बच्चन को जानता हूं, तो मैं पर को जानता हूं, और अमिताभ बच्चन के ज्ञान के द्वारा मैं जानने में आता हूं, अर्थात वो मुझे जानता है। समझे? वो उसकी ज्ञान, उस समय मैं ऑब्जेक्ट बन गया, और वो जो उसका जो जानने का कार्य उसका विषय में बना। तो एक तो भाव ये कि मैं अपने को जानूं, दूसरा भाव कि मैं पर को जानूं, तीसरा है मैं स्वयं के द्वारा ही जानने में आऊं, और चौथा पर के द्वारा मैं जानने में आऊं, और तीसरा जो है ना स्वयं के द्वारा जानने में आऊं। वो बाद में मैंने इसलिए रखा क्योंकि पर वाला आपको समझ में आ जाएगा कि कोई दूसरा मुझे जाने, और हमको महिमा उसकी ज्यादा आती है कि दूसरा मुझे जाने। आज मैं कहूं कि मैं 100 करोड़ लोगों को जानता हूं, ठीक है, पर 100 करोड़ लोगों के ज्ञान में मैं जानने में आता हूं, तो कितनी खुशी होती है ना। मगर 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ कितने होते हैं? 100 करोड़ है कोई 100 करोड़ आपको जानने वाले? अरे 1 करोड़ भी नहीं होंगे, होंगे कि नहीं?
है कोई 1 करोड़ जानने वाले? अरे अनंत केवली परमात्मा है जानने वाले, मगर तुम्हें पहले ये आके मूर्ख लोग दिखाई देते, वो तो दिखाई नहीं देते। जब ये कहा कि तुम्हें जानने वाले कितने, तो अनंत केवली अनंत सिद्ध परमात्मा मुझे जानने वाले है, मगर उसमें रस नहीं आता। उसका कारण है क्योंकि वो ऐसा जानते हैं जैसी हमारी असलियत है, और ये लोग ऐसा जानते हैं जैसे हमारी झूठा जानते हैं। चेहरे पर मोहरा लगा लगा करके सब बैठे हैं मेरे अलावा। और आप लोगों के अलावा मास्क का मोहरा हो, मगर ये है ऐसा भगवान, ये दूसरों के। और मैं भगवान आत्मा को जानूं, उस समय ये भगवान आत्मा पर जोर है। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाता है, ऐसा वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो जाता है नहीं ऐसा। और भगवान आत्मा की जो पर्याय है उसमें मैं जानने में आऊं तो मैं ऑब्जेक्ट बनूं। मैं भगवान आत्मा को जानूं तब मैं सब्जेक्ट बनूं, और मैं आत्मा के ज्ञान की पर्याय में जानने में आऊं उस समय मैं ऑब्जेक्ट बन जाता हूं, उसमें जानने में आऊं। राम एट मैंगो एंड मैंगो वॉज ईटन बाय राम, वो जो दुख बदल गया ना वो रूप, ऐसा ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप। ये 4 प्रकार से ज्ञान का स्वरूप है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आज ये 4 का जोड़ा है ना, बहुत आ रहा है, और ये जोड़ा बहुत जरूरी था। 4 का ऐसा, यहाँ 4 इसलिए, यहाँ पर तो 4 ऑलरेडी थे, राइट, लेफ्ट में 4 करने थे इसलिए उधर भेजो। ये 4 जो है ना, कर विचार कर विचार कर विचार, 4 माने कर विचार कर विचार। उसमें ये 4 बात। पहली बात ये कि मैं स्व को जानूं, मैं दूसरी पर को जानूं, मैं स्व द्वारा स्व की पर्याय में जानने में आऊं, और चौथा मैं पर की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में जानने में आऊं। ये 4 प्रकार के जो विकल्प है, ये विकल्प जब तक रहते हैं तब तक समाधि नहीं होती। इन 4 विकल्प से जब छूटा और जो मात्र जानना 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 चलता रहे, बस वो समाधि है। ये समाधि का भाव है कि वो भगवान ऐसा हो। क्यारे આવું સાંભળ્યું નથી, ક્યારે સાંભળ્યું નથી, આ તો બિરલાને સાંભળવા મળે ભગવાન। ये 4 प्रकार के समय तो कब हो गया, अभी तो चालू नहीं किए। असली तो राज अभी चालू हुए हैं, थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ी देर चलते हैं। जिनको जाना हो वो जा सकते हैं। हाँ? अरे लोक के अग्रभाग पर बोले नहीं जाना, अभी पूरा सुनते नहीं है। मैं कहता हूं जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, वो बोल रहे नहीं जाना। लोक के अग्रभाग की बात करता हूं, गड़बड़ करते हैं लोग। समाधि सुख में, क्योंकि ज्ञान के साथ में जानने 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 में यदि विकल्प और राग द्वेष की आकुलता यदि उसकी मिलावट होगी तो दुख होगा, ऐसा हो। और उस ज्ञान के परिणमन में मिलावट नहीं है, मिश्रण नहीं है, इस वजह से वहां दुख नहीं है। इसलिए समाधि जो है वो समाधि में ही वो वहां पर सुख व्यक्त हुआ। क्योंकि ज्ञान का जो निर्मल परिणमन है ना, तो ज्ञान के निर्मल परिणमन का जो एक गुण का दूसरे गुण में जो रूप है, एक गुण का दूसरे गुण में रूप है, एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप है, ऐसे ही ये जो ज्ञान का ये सहज जानना हुआ कि वो जो सुख गुण का जो परिणमन था वो सहज ही सुख रूप रहा, दुख रूप नहीं हुआ। ये निर्मल ज्ञान के परिणमन,
एक दूसरे के कर्ता नहीं बने, मगर वहां वही रूप होता है उसका, ज्ञान का। जब कोई विकल्प हो, चार बातें कही थी, उन चार बातों में बात ऐसी है कि जो स्व को जानूं, पर को जानूं, स्व की पर्याय में जानने में आऊं, पर की ज्ञान नहीं बोलता, समझ लेना हर बात, पर की पर्याय में जानने में आऊं, ये तो ये जानने में, ये जो चार प्रकार की थी वो इच्छा थी, वो इच्छा थी, वो विकार था, और विकार के साथ में जो ज्ञान का जानना, तो तब तक वो सुख प्रकट नहीं हुआ, और विकार गया और मात्र जानना रहा, तो वो विकार गया, वो मात्र जानना, उसका नाम समाधि, और विकल्प के विकार के जाते ही वो दुख भी गया तो फिर सुख, इसलिए समाधि सुख में, ये समाधि सुख का भाव। कहां समाधि मरण और समाधि सुख, समाधि जीते जी समाधि ले ली उन्होंने, समाधि जीते जी ली जाती है, मरने के बाद में नहीं। अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जब, निर्विकल्प अनुभूति, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन सहित जब लोकालोक को जानने वाला पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट हुई, इसलिए वहां ये चाहना भी मिट गई। अधूरा हो न तो ये विकल्प होगा, उसमें विकार होगा, उसमें विकार होगा, अधूरा है। अनंत ज्ञान जहां हुआ, अब विकार हो कैसे, ऐसा हो उसका भाव। एक जो सबसे खतरनाक इच्छा है वो जानने की इच्छा है, भोगने की नहीं, जानने की इच्छा खतरनाक है। ये क्या होगा, वहां क्या हो रहा होगा, वो जानने की इच्छा, भोगने नहीं जाना, सिर्फ जानना। वो कहता हूं, एक आदमी सुबह जाता था लोटा लेकर के और भैंस के सींग को देखता था, ये इस भैंस के सींग के अंदर मेरा सिर यदि फंस जाए तो क्या होगा। अब ये जानने की इच्छा हुई, भैंस के सींग के अंदर मेरा सिर फंस जाए, रोज ये विचार आए सिर। और एक बार ऐसा हुआ कि सिर डाला, अपना सिर जैसे ही डाला कि भैंस ने ऐसा करके उठाकर फेंक दिया कहीं, सीधा अस्पताल में जाना पड़ा। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, लगे भैंस के सींग में सिर डाला था। बोले क्या बात करते हो, भैंस के सींग में सिर डालते, सिर डालने से पहले सोचा नहीं? बोले 6 महीने सोचा, 6 महीने तक सोचा कि डालूंगा तो कैसा होगा, ये सोचा, और सोच सोच करके ही डाल, ये इच्छा होती, क्या होगा क्या होगा। अव्यक्त को जानने की इच्छा खतरनाक है, उसके बारे में मैंने पहले बहुत बोला। यहाँ भारत में कोई लेडी है, वो जाती है कीचड़ के अंदर, साड़ी पहनी है, थोड़ी साड़ी यदि ऐसी ऊंची की कीचड़ में, लोग ऐसी नजर देखते कि अभी 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 थोड़ी ऊंची होगी, और परदेश में हाफ पैंट पहन के घूम रहे, कोई देखता नहीं। उसके पीछे भी है कि जब तक ढंका हुआ है तब तक देखने का इतना भाव है, इसलिए तो शादी के बाद में, शादी से पहले पत्नी में जितना रस था उतना नहीं रहता, कि अब यही है, अरे अरे अब क्या, वो रस नहीं रहता, फिर वो रस नहीं रहता, जो अनजाना था वो जाना हो गया, रस कैसा, ठीक है जो है सो है। और ये तो एक की बात, यहां तो लोकालोक कुछ भी अनजान नहीं, कुछ भी अनजान नहीं, फिर वहां विकार कैसा, ऐसा ये स्वरूप है। ये शादी की प्रथा यही है, और क्या है। एक लड़की के साथ में बांध दिया, बस एक बार लड़की को देख लिया, पूरी तरह से देख लिया, बस उससे ये पता तो चल गया कि सब ऐसा ही है, तो अब जो दूसरे के 50-50 पे पीछे भागता वो बंद हो जाएगा।
उसके पीछे बहुत कारण थे ये, उसकी तो कभी मैं चर्चा करूंगा। अव्यक्त को जानने की जो इच्छा है और व्यक्त होता है फिर कुछ और जानने की इच्छा हो जाती, ऐसा नहीं कि वहां रुक जाता है। यहां तो सब जान लिया, इसलिए कुछ और इच्छा हो कैसे? ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, ये दोनों साथ में जब होते हैं तो ये मोक्ष की प्राप्ति भगवान 42 सत्संग में एक सत्संग भी जोड़ नहीं सकता, मगर बचे 4 सत्संग को 1-1 घंटे के बदले 4-4 घंटे के कर सकता हूं। लोक के अग्रभाग पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन के साथ में विराजमान हुए थे। फिर वहां अटक क्यों गए? वो बात थी ना अपनी, वो वहां पर क्यों आगे कौन सा द्रव्य के धर्मास्तिकाय द्रव्य अलोकाकाश में नहीं है, इस वजह से वहां अटक गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल तो ऐसा लोग क्या करते, वो मैं ऐसा नहीं है, वो जो बात में बोलता हूं उसका टुकड़ा निकाल करके जोड़ करते सबकी, देखो सब झूठा बताते, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो वाक्य का एंड ऐसे ही होता है जैसे वाक्य पूरा हो गया। सिद्ध भगवान लोक के बाहर नहीं जाते, क्योंकि गति करने में जो निमित्त बनने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य वो अलोक में नहीं है, इसलिए वो अलोक में गति नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अलोकाकाश द्रव्य जो है, अलोकाकाश, वहां पर भी परिणमन होता है, क्योंकि द्रव्य है, वहां पर्याय होगी। तो अलोकाकाश भी आकाश है ना, अखंड आकाश है, तो वहां पर भी परिवर्तन तो होता है, द्रव्य में गुण होते हैं, पर्याय होती है। तो परिणमन में निमित्त कौन बनता है? काल द्रव्य। तो काल द्रव्य अलोकाकाश में है? नहीं है। तो लोकाकाश का काल द्रव्य अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त बनता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि निमित्त बनने के लिए जहां कार्य होता हो वहां निमित्त को रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह बात झूठी कि अलोकाकाश में वहां पर धर्म नहीं है इसलिए सिद्ध भगवान ऊपर नहीं गए, ऐसा नहीं। निमित्त को वहां जहां कार्य होता वहां रहने की क्या जरूरत? राग का भाव हुआ, गुस्सा आया भारत में और शत्रु है अमेरिका में, निमित्त वहां है और कार्य यहां हो रहा है। निमित्त कहीं पर भी हो सकता है, समझ में आया? निमित्त कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए महावीर भगवान बीजो महावीर छो, महावीर भगवान लोक के अग्रभाग पर है अभी, है ना? मगर मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, ऐसा राग का भाव हो रहा है मध्य लोक में। और किनके निमित्त से? कि पर द्रव्य के निमित्त से, महावीर भगवान के निमित्त से। तो निमित्त कितना भी दूर है, 7 राजू दूर है। 7 राजू क्या, अनंत 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 दूर हो, क्योंकि अलोकाकाश तो अनंत गुना है ना। और लोकाकाश के कालाणु अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त है, परिणमन में निमित्त है। ये रहस्य सूक्ष्म रहस्य है। सादि अनंत अनंत समाधि सुख में अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो ये मोक्ष का वर्णन किया। अब संसार में रहना है या मोक्ष में जाना है, ऐसा
कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। कहां जाना है? संसार में जाना है कि मोक्ष में जाना है? वो बच्चे को एक बार ने ऐसे ही इंस्पेक्शन लेने के लिए सर आए थे तो ऐसा पूछा, बोलो बच्चों, आप में से स्वर्ग कौन जाना चाहता है? तो कुछ बच्चे ने हाथ ऊंचे किए। फिर पूछा, आप में से नरक जाना कौन चाहता है? तो और कुछ बच्चों ने किए। मगर एक बच्चा ऐसा था जिसने स्वर्ग के लिए भी हाथ ऊंचा नहीं किया और नरक के लिए भी नहीं किया। उसने कहा, मेरे को मेरे घर जाना है स्वर्ग में भी नहीं जाना है, समझ गए ना? मुझे मोक्ष में भी नहीं जाना और संसार में भी नहीं जाना, मुझे अपने घर में जाना है। ऐसा ही है, अपने घर जाना है। माँ का विरह खटकता है ना कि माँ इतनी दूर, मैं स्कूल में हूं, मैं स्कूल में बैठा हूं, मैं स्कूल में बैठा हूं, शाला में स्कूल में मन नहीं लगता। माँ माने आत्मा हो, तुम अपनी अपनी माँ को याद मत कर। माँ नहीं तो उसके लिए फिर मरना पड़ेगा। वो तो कुछ के तो मर गए होंगे, चलो उनके पीछे जाते हैं। वो माँ माने आत्मा। इतनी बात अपील फ्रॉम तो वाह आत्मा, ऐसा ये रहस्य है। 19वीं गाथा, 19, आज 19 का दिन है। 19 का दिन है और 9-1 हो गए, 9:01 हो गए। रहस्य अधूरे रहे। कोशिश करूंगा इसी के संबंध में जो कल पद लेंगे अपन, 20वां पद, कहूं कहूं तो कितना कहूं, सर्वज्ञ भगवान भी नहीं कह सके। कल आएगा, रहस्य आएगा, उसके भी रहस्य आएंगे। अभी आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण